नमस्कार, हमारी खास पेशकश सावन के शुभ सहयोग में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी गुप्ता। सावन का महीना बहुत पवित्र होता है। भगवान शिव को सावन का महीना कई कारणों से प्रिय है। माना यह जाता है कि इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव को वर रूप में पाने के लिए व्रत रखे थे और तपस्या की थी, इसलिए भगवान शिव को ये महीना बहुत प्रिय है। इसके अलावा समुद्र मंथन से निकले विष को जब भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था तो उनके शरीर का ताप बढ़ गया था। इस ताप को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर जल बरसाया था, जिससे शिव जी को शीतलता मिली थी। सावन के महीने में भी जल बरसता है और इसलिए भगवान शिव को ये महीना बहुत पसंद है। सावन की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है और ये महीना 9 अगस्त तक चलेगा। मान्यता है कि इस महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव सिर्फ एक बेलपत्र और एक लोटा जल से भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में कैसे पूजा करें कि भोले प्रसन्न हो, क्या करें कि मनोकामनाएं पूर्ण हो, मन चाहा वर कैसे मिले, क्या करें क्या ना करें, क्या है पूजा विधि, क्या है सहयोग, राशि के अनुसार कौन से करें उपाय, तमाम सवालों के लिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा और राकेश चतुर्वेदी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल डॉक्टर नितिशा आपसे ही रहेगा। आपसे ये जानना चाहते हैं कि कब से सावन है, क्या महत्व है और क्या मान्यता है? जी, पार्वती पते हर हर महादेव। तो शिव जी का सावन आ रहा है और विष्णु भगवान के योग निद्रा में जाते ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने हेतु भोले बाबा आ रहे हैं। और वो सावन का पवित्र माह जो पंच तत्वों से बना है और सनातन धर्म में जो विक्रम संवत शुरू होता है उसका 5वां महीना भी कहलाता है, जो 5 तत्वों को लेकर के आता है, जिसमें साधना, कर्म, दान, धर्म और आस्था, श्रद्धा जैसे तत्व जुड़े होते हैं। वो सावन महीना शुरू हो रहा है 11 जुलाई से और रहने वाला है 9 अगस्त तक, यानी रक्षाबंधन पूर्णमासी हम मनाएंगे 9 अगस्त को। तो ये इतना विशेष महीना है कि जिस माह में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, माँ गौरा को प्रसन्न करने के लिए, हम अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, हम अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने हेतु श्री शिव जी को और माँ पार्वती जी को मना सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सावन के महीने का इंतजार बहुत ही बेसब्री से शिव भक्तों को होता है। और एक सवाल मैं राकेश जी से लेना चाहूंगी। राकेश जी, पौराणिक कथा क्या है और कौन सा सहयोग है, क्या करे क्या न करे, आपसे जानना चाहेंगे। आयुषी जी, सर्वप्रथम तो न्यूज 18 के सभी दर्शकों को वंदन और भगवान भोलेनाथ की स्तुति के साथ आरंभ करते हैं। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय तनोहरि। हम सभी के जीवन में मंगल आए, इसी के साथ प्रभु की स्तुति करके इस वार्तालाप का आरंभ करते हैं। आपका प्रश्न है कि विशेष रूप से इसका जो सावन है, देखिए सावन जैसे कि आदरणीय नित्या जी ने बताया कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए, लेकिन आप देखिए कि जैसे ही गुरु पूर्णिमा आरंभ, गुरु पूर्णिमा तिथि का अंत होता है आषाढ़ माह की, उसी के साथ भगवान विष्णु जो है शयन में जाते हैं और साथ ही साथ सृष्टि संचालन जो है विशेष रूप से शिव आधीनस्थ आ जाता है। और 4 माह में अलग अलग विभाजित है, श्री गणेश के आधीनस्थ, फिर उसके बाद कार्तिकेय के, माँ दुर्गा के, यही चलता है, यानी शिव परिवार के अधीनस्थ यह चौमासा चलता है। इसको चौमासा भी कहते हैं, इसको बड़ा पुनीत माना जाता है। सावन माह जो है विशेष रूप से संयोग जो इसको कहा जाता है, कहते हैं कि पूरे सावन धरा पर, पृथ्वी पर शिववास होता है। सामान्यतः आप सब दर्शकों ने सुना होगा, जब किसी ब्राह्मण से, विप्र से आप पूछते हैं कि रुद्राभिषेक कब कराया जाए, तो वह पंचांग देखते हैं, कहते हैं कि इस दिन जो है शिव का वास धरा पर है। अभिप्राय यह है कि अन्य समय में शिववास देखा जाता है शिव आराधना के लिए, लेकिन पूरे श्रावण कोई मुहूर्त नहीं, कोई संयोग नहीं। श्रावण माह अपने आप में महासंयोग है और महासंयोग युति लेके आते हैं, क्योंकि इस समय गृहस्थ जीवन के लिए सबसे पुनीत समय है। कहीं भी अगर आप भक्ति भाव से इस पूरे श्रावण मास में अगर शीश झुकाते हैं, वहां उस पत्थर पर जल अर्पित करते हैं, तो भोलेनाथ स्वयं उसको ग्रहण करके आपको जो है मनवांछित वर की प्राप्ति कराते हैं।
बिल्कुल, क्योंकि कई सारे उपाय किए जाते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। डॉक्टर नितिशा, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, क्योंकि कुंवारी लड़कियां वो मनचाहे वर के लिए तमाम तरीके की कोशिशें करती है भगवान शिव को रिझाने के लिए, मनाने के लिए। कौन से वो उपाय करें जिससे मनचाहा वर उनको मिले? जी, पहला तो मैं एक पौराणिक कथा के अनुसार जुड़ना चाहूंगी जो शिव पुराण से हमें मिलती है, जहाँ पे शिव जी को सावन माह में कहा गया है कि जब लक्ष्मी जी समुद्र से, सभी रत्न समुद्र से बाहर आए, उसी समय कोलाहल भरा हुआ विष भी उस समय समुद्र से बाहर आया, जिससे प्रभु भोले बाबा ने सभी भक्तों के लिए, सभी पृथ्वी का नाश ना हो, ये कोलाहल से सभी को दिक्कत ना हो, इसलिए शिव जी ने उन्हें अपने कंठ में धारण किया। उस विष की ऊर्जा, गर्मी इतनी ज्यादा थी कि शिव जी का पूरा ही शरीर नीले रंग का हो गया। तब सभी देवताओं ने मां पार्वती के आग्रह पर शिव जी का अभिषेक जल से, दूध से, ये अभिषेक करना ही शिव जी को प्रसन्न करने के बराबर है। पूरा ही माह कहा गया है कि अगर आप किसी भी तरह से अभिषेक कर लेते हैं, चाहे जल से करें, चाहे गंगा जल से, चाहे दूध से करें, शिव जी और मां पार्वती आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। स्पेशली मैं कन्याओं से कहूंगी कि दुग्ध, मीठा दूध, चीनी या शक्कर मिला हुआ दूध, अगर केसर मिलाकर के आप शिव जी पर अभिषेक करते हैं, सोमवार के व्रत रखते हैं, जल वाला व्रत भी रख सकते हैं और फलाहारी व्रत भी रख सकते हैं, तो आपकी जो वर के लिए या वधु प्राप्ति के लिए जो आपकी इच्छा है वो पूर्ण होती है और शिव जी प्रसन्न होके, माँ गोरा प्रसन्न होके आपको अच्छी वर या अच्छी वधु भी दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। एक सवाल मैं ले लेती हूँ राकेश जी से। राकेश जी, क्योंकि कहते हैं कि भगवान शिव एक लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं, लेकिन सावन का महीना है, लोग तमाम तरीके की कोशिशें करते हैं भगवान शिव को रिझाने के लिए। आपसे ये सवाल रहेगा कि जलाभिषेक करे कैसे, क्या नियम है, क्या क्या ऐसी चीजें अर्पित करें कि भगवान शिव खुश हो जाए? देखिए, सर्वप्रथम तो दर्शकों यह समझना होगा कि भगवान भोलेनाथ को भोला भंडारी कहा जाता है, लेकिन उससे भी विपरीत आप सुन लीजिए कि जितने वह भोले हैं उतने ही जल्दी वह आक्रोशित भी होते हैं। यह सत्यार्थ है और ये हम सामान्य जीवन में देखते हैं कि जो बहुत सीधा साधा रहेगा, कई बार जब उसका आप मान हरण करेंगे तो बहुत जल्दी आक्रोशित भी हो जाता है। भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए सबसे सर्वोत्तम तरीका है कि हृदय पूर्ण समर्पण, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। अब ब्रह्मचर्य यही नहीं है कि सिर्फ संबंधों में ना आए आप, ब्रह्मचर्य यह भी है किसी के लिए द्वेष भावना ना पालें आप, किसी के लिए गलत ना सोचे। दूसरी चीज, आपने कहा कि अभिषेक कैसे करा जाए। अभिषेक के लिए आपने कहा कि एक लोटा जल, एकदम सत्यार्थ है आयुषी जी। प्रभु कहते हैं कि एक लोटा जल समर्पित भावना से अगर आप देते हैं उनको तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ कई चीजों का वृत्तांत मिलता है, जैसे आप रोगी काया हैं या रोग आपको मिल रहा है, असाध्य रोग से परेशान हैं, तो गिलोय के रस से करिए। संतान या पुत्र धन की प्राप्ति का आपको जो है संयोग चाहिए तो उसके लिए देसी गाय के घी से अभिषेक किया जाता है। इसी तरीके से यश मान सम्मान प्राप्ति के लिए जो है कच्चे दूध यानी कि ताप पर ना चढ़ा हो, प्रयास करिएगा। कोई गौशाला हो, कोई कहीं जो है गाय पाला हो, उससे ले लीजिए, निवेदन कर लीजिए। लेकिन ये भी प्रयास करिएगा कि पैकेट के दूध का भी विपरीत परिस्थितियों में ही प्रयोग करिए। उससे अच्छा है कि साधारण गंगा जल या जल आप जो है साधारण जल या गंगा जल का प्रयोग आप कर लें, वह सर्वोत्तम रहेगा। इसी के साथ अब एक चीज आयुषी और भ्रम आता है, क्योंकि हमारा जो यह मंच है न्यूज 18 का, यह सत्यार्थ और धर्म संगत बातों को करता है। तो कई बार लोग कहते हैं, कांवड़ यात्राएं लेके निकलते हैं, वो कहते हैं कि जी भोले भंडारी जो है नशा करते। नहीं, भोले भंडारी ने विषपान किया आपकी सृष्टि को बचाने के लिए। उस हलाहल की एक बूंद भी अगर सृष्टि पे गिर जाती पृथ्वी पर तो पूरी पृथ्वी, पूरा धरा जो है वह नष्ट हो जाती। तो उनको जब भांग, धतूरा इत्यादि चढ़ाया जाता है तो उसका अभिप्राय मन में यह होना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे अंदर जो भी तामसीय प्रवृत्तियां हों, जो भी अवगुण हों, उनको आप ग्रहण करें। आप ही ऐसे हैं जो हलाहल को लेकर के पूरे ब्रह्मांड को आया है, तो जो भी धरा पर इस विश्व रूप में हो उसको आप ग्रहण करें, मुझे मुक्त करें। बिल्कुल, क्योंकि कई तरीके के महत्व हैं और कई तरीके के लोग कोशिश करते हैं भगवान शिव को रिझाने के लिए। इससे पहले भी हमने कहा, बातचीत भी हुई। लेकिन एक सवाल डॉक्टर नितिशा आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि राकेश जी ने कांवड़ यात्रा की बात की है। कांवड़ यात्रा की बात करें तो लोग दूर दराज से नंगे पैर जाते हैं जल लाने के लिए और भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए। आपसे जानेंगे कांवड़ यात्रा का महत्व क्या है। जी, कांवड़ यात्रा आप देख रहे हैं कि भक्तगण एक क्षेत्र से
चाहे वो हरिद्वार से ले जा रहे हों, चाहे वो बनारस से ला रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद प्रयागराज से ला रहे हैं, वहाँ से जल लेकर के शिवलिंग तक जा रहे हैं। केदारनाथ जा रहा है, कोई अमरनाथ लेके जा रहा है, कोई ज्योतिर्लिंग लेके जा रहा है। तो ये अपने संकल्प के साथ जुड़े होते हैं और संकल्प के साथ श्रद्धा और आस्था का प्रतीक माने जाते हैं। क्योंकि आप देखिए कितनी लंबी लंबी दूरी वो पैदल पूरी करते हैं और उसके बाद जो संकल्प होता है कि हम शिव जी के पास पहुंच कर अपना जल चढ़ाएंगे, गंगा जल चढ़ाएंगे या यमुना जी का जल चढ़ाएंगे या गौमुख से जल ला करके कई लोग चढ़ा रहे हैं। तो ये श्रद्धा और साधना का, भक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो बहुत विशेष भी है। और ये जो समय समय चल रहा है, जो हम देख रहे हैं घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं, उसमें मैं ये बोलना भी चाहूँगी कि कांवड़ यात्रियों को प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग करें, उनको थोड़ी सी मदद करें, ताकि उनकी जो यात्रा, थोड़ी सी जो दुर्लभ यात्रा है वो थोड़ी सी सुलभ भी हो सके। इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं लेना चाहूंगी राकेश जी से। राकेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि सावन लोगों को बहुत इंतजार रहता है और कई तरीके की जो है लोग तैयारियां बहुत पहले से करना शुरू कर देते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि सावन के पहले दिन सुबह उठे, क्या करें, क्या पूजा विधि रहेगी, क्या क्या सामग्री जो है वो रखे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए? आयुषी जी, अद्भुत प्रश्न है और मैं इसके लिए करबद्ध होकर के आपको धन्यवाद करूंगा, क्योंकि लोग सोमवार की तो बात करते हैं, हाँ। लेकिन जिस दिन शिव पार्वती शिव परिवार को निमंत्रण देना है उस दिन की चर्चा कोई नहीं करता। मैंने बहुत मंचों से बैठ करके शिवरात्रि सावन पर चर्चा किया, लेकिन ये आपके श्रीमुख से निकला है तो माँ भगवती कुछ अच्छा चाह रही होंगी दर्शकों के लिए, इसलिए यह चर्चाएं हो रही हैं। सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि प्रथम दिवस प्रतिपदा तिथि पर, और इसकी शुरुआत भी देखिए प्रथम दिवस से ही पहले हो जाती है, पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन करके, क्योंकि धरा पर आदि गुरु की जो संज्ञा दी गई है, जब भी कोई अवतार हुआ है तो उसमें प्रथम गुरु के रूप में शिव को हमेशा पूजा गया है। यही कारण है कि कहते हैं कि राम को भोलेनाथ अति प्रिय थे, श्री रामचंद्र जी को, और भोलेनाथ को विशेष रूप से श्री रामचंद्र जी अति प्रिय थे। दोनों एक दूसरे को पूजनीय रूप से मानते थे। तो आप प्रयास करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए, और घर में अगर आपको पूजन करना है तो शिव परिवार का जो चित्र हो या मूर्ति हो, शिव परिवार में गणेश, कार्तिकेय, माँ गौरी, शिव जी, यह सभी लोग विराजमान रहें। ऐसी अवस्था में वहां पर आपको पूजन करना है और मां भगवती को आपको आराधना करके गणेश जी की प्रथम पूजा करके प्रसन्न करना है। एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि अक्सर हम लोगों में सनातन में तुलसी दल अर्पित करने का विधान, लेकिन शिव जी को तुलसी दल नहीं अर्पित किया जाएगा। यह विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है राकेश जी, क्योंकि ये तो पता होता है कि क्या करें भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन आपने कहा कि भगवान शिव जितना जल्दी मानते हैं उतनी ही जल्दी क्रोधित भी होते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं डॉक्टर नितिशा से लेना चाहूंगी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लड़कियां होती हैं किस तरीके का वस्त्र पहने, क्या क्या रखे और उनको मनचाहा वर कैसे मिलेगा, इसके लिए भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें? जी, मैं तो पहले कहूंगी कि पूरा ही सावन मनचाहा वर के लिए नहीं, आप दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी इसकी पूजन कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल सही है कि शिव जी ने ये खुद शिव पुराण में कहा है कि प्रथमताए गणेश जी से पूजन शुरू करते हुए माँ गौरा, फिर कार्तिकेय जी, नंदी जी और उनके नागराज, और अंत में उनके ऊपर जलाभिषेक होता है। तो कुंवारी कन्याओं को या जो मैरिड लेडीज हैं या पुरुष हैं, पहले तो साफ वस्त्र पहने, पुरुष हो सके तो सफेद वस्त्र पहने, और कन्याएं हल्के रंगों का, गुलाबी, पीले रंगों का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैरिड लेडीज लाल, गुलाबी अच्छे शुभ रंगों का इस्तेमाल कर सकती हैं। जो आपने बात बताई है बहुत ही सुंदर बात आपने कही है, क्योंकि हमने देखा है अमूमन जो लड़कियां होती हैं वो भगवान को, शिव को प्रसन्न करने की कोशिशें करती हैं तमाम तरीके की। लेकिन डॉक्टर नितिशा, जिस तरीके से आपने पूजा की विधि और विधान बताए हैं, जाहिर सी बात है जो दर्शक देख रहे होंगे उस तरीके से अगर वो भगवान शिव की पूजा करते हैं तो मनचाहा जो फल है वो उनको मिलेगा, क्योंकि सावन पूरा महीना भगवान शिव का होता है। तो किन राशियों के लिए सावन शुभ रहेगा, अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर नितिशा, आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में। जी, तो मेष राशि वाले प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि सूर्य गोचर करेंगे जुलाई के 16 तारीख को कर्क राशि में, आपके चतुर्थ भाव में पहुंच जाएंगे और इस समय गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव से। तो मेष राशि वालों के लिए ये पूरा ही सावन शुभ सहयोग लेकर के आ रहा है। आपके लिए यह माह बहुत
विशेष जाने वाला है। करियर में, आपके घर बनने में बहुत अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। स्पेशली करियर में, बिजनेस व्यवसाय में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी आपको सफलता के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई मनचाही इच्छा या कोई कोर्ट केस रुका हुआ है तो वो भी पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। पूरा ही माह अगर आप तांबे के लोटे में जल लेकर के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, गंगा जल से अभिषेक करते हैं, चंदन से, पीले चंदन से बिल्व पत्र पर राम राम लिख के शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अगली है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए तो शुभ संयोग है ही, क्योंकि उनके स्वामी शुक्र उन्हीं की राशि से गोचर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके राशि स्वामी आपको विदेश यात्रा की योग खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होती हुई नजर आ रही है आपकी। और इस समय अगर आप एक्टिंग, फिल्म इंडस्ट्री, सौंदर्य के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो इस समय आपको बहुत अच्छे धन के लाभ होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप पूरा ही माह पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो आपकी सभी मनचाही इच्छाएं पूर्ण होंगी, इसलिए पंचामृत से अभिषेक करना शिवलिंग पर बिल्कुल भी ना भूलें। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध महाराज भी मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि के भाग्य खुलते हुए इस सावन में नजर आ रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, करियर में उन्नति के चांसेस बन रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो काफी अच्छे व्यवसाय के योग या व्यवसाय बढ़ने के योग इस समय आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा ही सावन अगर आप भांग युक्त दुग्ध शिवलिंग का अभिषेक कर देते हैं तो आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। अगले राशियों के बारे में बात कर लेते हैं और राकेश जी से जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में। बिल्कुल आयुषी जी, देखिए कर्क राशि जो है वह विशेष रूप से चंद्र प्रधान है और ये कई ऐसे देव हैं सनातन में जो अपने सर पर यानी कि अपने जो है मस्तक पर लेकर के चंद्रमा को विराजमान रहते हैं और उसके प्रभाव से मुक्त रहते हैं। कहते हैं कि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से हर किसी को ग्रसित किए हैं। शिव ही ऐसे हैं जो स्थिरता देते हैं। तो ऐसी अवस्था में कर्क राशि वालों के लिए अगर जीवन में स्थिरता लेना है, वैवाहिक जीवन में स्थिरता लेना है, व्यापार में या नौकरी में स्थिरता लेना है तो सबसे सर्वोत्तम तरीका है इस विशेष सावन में प्रयास हो कि रोज नहीं तो जो है हर सोमवार जो है सावन के आप मिश्री घोल करके जो है गाय के दूध में वहां ले जाकर के अभिषेक करिए और विशेष रूप से भगवान को जो है सफेद चंदन जो है जरूर लगाएं। बात करें अगली राशि की, सिंह राशि की। सिंह राशि सूर्य प्रधान है और आप सबको बता दें कि अभी वर्तमान में यहीं पर मंगल केतु की युति बनी हुई है जिसकी वजह से कुछ भयावह स्थितियां देखने को हमें मिली हैं। तो ऐसी अवस्था में भगवान भोलेनाथ को महाकाल और मृत्युंजय कहा जाता है, यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। तो अगर कोई स्वास्थ्य पीड़ा है, दुर्घटना का योग है या फिर डर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर आपका आक्रोश बढ़ जाता है, तो इन सभी चीजों से मुक्ति पाने के लिए सिंह राशि के जातकों के लिए सबसे सर्वोत्तम तरीका है जो है वह लाल चंदन। अब लाल चंदन के लिए कुछ लोग कहेंगे कि वर्जना नहीं, लेकिन शास्त्र कहता है कि मंगल की शांति के लिए, मंगल की शुभता के लिए भोलेनाथ को एकादश रुद्र होने की वजह से वहां पर विशेष रूप से लाल चंदन अर्पित किया जाता है। और एक विशेष कार्य और करेगा, सूर्य प्रधानता मिलती है जब हम मौसमी फल से, यानी जो मौसमी फल हैं उस समय के, उनसे जब भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं तो हर प्रकार की जो है विपदा दूर होती है और लक्ष्मी कृपा बरसती है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए सिंह से निकल करके मंगल पहुंचने वाले, और कहते हैं कि कन्या राशि में मंगल कई बार जो है वह उद्दंडता दिखाते हैं, यानी अपना तेज दिखाते हैं, क्योंकि नीच राशि से निकल करके उग्रता की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो ऐसी अवस्था में कन्या राशि वालों के लिए अगर चल अचल संपत्ति की इच्छा है या लक्ष्मी की इच्छा है, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है, उनको आप विशेष रूप से कन्या राशि वाले जो है वह मां को चुनरी चढ़ाएं, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ के लिए जो है भांग की पत्तियां स्वतः सिलबट्टे पर पीस करके अपने हाथ से, और अगर शिवलिंग पर लेपन किया जाता है तो सर्वोत्तम फल की प्राप्ति भगवान भोलेनाथ कराते हैं आपको। और अब चलिए अगले 3 राशियों की बात कर लेते हैं। डॉक्टर नितिशा, बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु, इनके लिए सावन का महीना कैसा रहेगा?
तो तुला राशि वालों के लिए तुला राशि के स्वामी शुक्र महाराज अपनी ही राशि वृषभ राशि से गोचर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए करियर में उन्नति होने के योग बन रहे हैं, व्यवसाय बढ़ने के योग बन रहे हैं और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति आपकी काफी मजबूत रहने वाली है। इस समय आपका पूरा ही समय इस समय धन को कमाने में जाने वाला है। अगर आप देसी घी से अभिषेक करते हैं या देसी घी का दीपक केसर डाल करके अगर शिवलिंग के सामने डेली शाम के समय जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, गोधूली बेला होता है, उस समय जला देते हैं तो आपके ऊपर विशेष कृपा शिव जी की होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पे राहु गत दृष्टि भी उन पर है, केतु के साथ गोचर है और शनि से षडाष्टक योग भी है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, करियर में भी अच्छे योगदान बनते हुए नजर आएंगे, लोगों का साथ उन्हें मिलेगा और व्यवसाय में कुछ लोग ऐसे उनको मिलेंगे जो उनके व्यवसाय को आगे बढ़ा पाए। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहना चाहूंगी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्पेशली गुड़ वाला जल अगर आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो आपके लिए पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी और हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। तो गुड़ या गुड़ वाला जल या गुड़ से बने मिष्ठान से अगर आप अभिषेक कर देते हैं, गुड़ से बनी खीर अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करूंगी। धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज सूर्य के साथ ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए आप पर गुरु और राजा सूर्य दोनों की ही विशेष कृपा बनती हुई नजर आ रही है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, अवसर मिलेंगे और नए रास्ते खुलने के चांसेस भी बन रहे हैं। पूरा ही माह अगर आप मौसमी पीले फलों से अभिषेक करते हैं शिव जी का या फिर पीले जो फल होते हैं उनके रस से अभिषेक कर देते हैं तो आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ एक चीज और कहना चाहूंगी, आप लोग अगर केसर से बिल्व पत्र पर राम राम लिख के शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अब राकेश जी आपसे लास्ट 3 राशियों के बारे में जानना चाहेंगे, मकर, कुंभ और मीन। कैसा रहेगा सावन का महीना इनके लिए? बिल्कुल, देखिए मकर राशि वालों के लिए यह सावन बहुत अद्भुत रहने वाला है, इनके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, इनके पर्सनल लाइफ के लिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा आर्थिक पीड़ा मिलने की संभावना है। तो ऐसी अवस्था में मकर राशि वालों के लिए सबसे सर्वोत्तम है कि बिल्व पत्र पर 101 या 121 बेलपत्र ले लें और उस पर जो है सीताराम सीताराम लिख करके तीनों पत्तों पर लिखेगा और उसके बाद जो है अभिषेक करें। अभिषेक कैसे करना है, या तो आप नमः शिवाय के साथ कर लें या फिर आप ओम हौं जोंग से लघु मृत्युंजय के साथ करें। यह क्रिया अगर आप कर लेते हैं तो कोई भी आकस्मिक घटना या पीड़ा मिलना, चाहे आर्थिक चाहे स्वास्थ्य पीड़ा, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत आपको परेशानी नहीं आने वाली है। बात करते हैं अगली राशि यानी कि कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए विशेष रूप से शनिदेव जो स्वामी हैं इनके, वह बैठे हुए हैं इनके द्वितीय भाव में और साथ ही साथ जो राहु की स्थिति है वह इनके घर में ही विराजमान है। तो ऐसी अवस्था में राहु जो है शनि प्रधान पूर्णतया है, तो आपके घर में बैठ करके इस माह या आने वाले समय में जो है आपको भ्रम की स्थिति देंगे, निर्णय लेने में शून्य कर देंगे, गलत निर्णय की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको अगर इन सभी दिक्कतों से बचना है कुंभ राशि वालों के लिए, तो सबसे सर्वोत्तम तरीका है कि विशेष रूप से आप जो है शिवलिंग पर, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर चमेली के तेल का लेपन करिए और साथ ही साथ वहां पर विशेष रूप से चंदन मिश्रित गंगा जल, यानी चंदन मिश्रित, चंदन क्या करता है, शीतलता देता है, इसीलिए शिव को अति प्रिय है, वह जो है अभिषेक करिए। आपसे शिव प्रसन्न होंगे, मां भगवती प्रसन्न होंगी, जगदम्बा प्रसन्न होंगी, तो जो है अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपका जीवन सुखमय होगा। बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि। गुरु प्रधान है, गुरु इस समय मिथुन राशि से होकर के और इसी चौमासे के दौरान जो है वह गोचर करेंगे अपनी उच्च राशि में। तो ऐसी अवस्था में मीन राशि वालों के लिए कुछ हद तक जो है यह पूरा समय जो है शिवरात्रि का हो या आने वाला समय मिला जुला प्रभाव देगा। किसी विषय में यह सकारात्मक रहेगा, जैसे कि विशेष रूप से अगर स्थान परिवर्तन इत्यादि के लिए लोग कोशिश करें नौकरी में तो उसमें विलंब कराएंगे, रुकावटें लाएंगे, या फिर नौकरी में परिवर्तन लोग चाह रहे होंगे तो वहां पर विलंब आएगा। व्यवसाय में पैसा फंस सकता है,
शुभता कहाँ दे रहे हैं? शुभता दे रहे हैं कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको शुभता मिल रही है, या नए व्यापार की तरफ रुझान कर रहे हैं तो वहां पर आपको उचित सहयोगी या पार्टनर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर पीड़ाओं से मुक्ति चाहिए तो श्रावण मास जो है पूरा का पूरा अमृत वर्षा का समय है, और इसमें आपको प्रयास करना है। और विशेष रूप से उन लोगों के जिनके विवाह में रुकावटें आ रही हैं या वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, उनके लिए भी यह अति प्रिय उपाय है। क्या करना है? आपको 2 चीजों से आपको महाअभिषेक करना है। पहला, आपको लेना है चंदन, चाहे सफेद चंदन, पीला चंदन, और उसके बाद शहद से आपको भगवान भोलेनाथ का और संपूर्ण शिव परिवार का, क्योंकि शिवलिंग में संपूर्ण शिव परिवार विराजमान रहता है, तो भगवान गणेश के साथ आरंभ करते हुए, जैसा कि आदरणीय नितिशा जी ने बताया कि पूरे परिवार की उनके उपासना करने के बाद तब जाके शिव जी को अर्पण किया जाता है। तो अगर इस प्रकार से 2 चीजों से आप अभिषेक करते हैं, साथ ही साथ हर राशि के जातक, चाहे मीन के हों, जैसा कि मैंने मकर के लिए बताया, कुंभ के लिए, अन्य राशियों के लिए चर्चा किया गया, पूरे श्रावण अगर शिव को कुछ ना समर्पित कर पाए, कुछ भी हमारे पास ना हो, तो बेलपत्र तो मिल ही जाएगा। सड़क पर कहीं ना कहीं पेड़ ढूंढ लीजिए या दुकान ढूंढ लीजिए, एक बेलपत्र आप सदैव अर्पण करिएगा, रोज, नित्य। यह आपको नियम बनाना है, यह सबसे बड़ी शुभता आपके जीवन में देगा। बिल्कुल, क्योंकि हमने बात 12 राशियों की है, राकेश जी और डॉक्टर नितिशा, वृषभ, कन्या और कुंभ राशियों के लिए सावन इस बार बहुत ज्यादा शुभ रहेगा, जहां तक आप लोगों ने बताया, और साथ ही साथ धन लाभ, तरक्की और धार्मिक रुचि भी बढ़ेगी। ये इन 3 राशियों के लिए खास रहने वाला है। बाकी राशियों के लिए भी सावन बहुत शुभ रहेगा। तो हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।